नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर के एप्लीकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कर्म से क्रांति। चलिए बच्चों, फटाफट सभी के सभी साथी जो है इस सत्र के साथ, इस सेशन के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए ताकि आज की जो क्लास है, क्लास की गतिविधि को आगे बढ़ाया जाए। तो फटाफट सभी के सभी साथी आ जाओ और मुझे कॉमेंट करके बताओ लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक काम किया था। फटाफट आओ और कॉमेंट करो। चलो सभी के सभी जुड़ जाओ। सबको जय हिंद है, सबको राम राम है, सबको राधे राधे है। तो फटाफट सभी के सभी जुड़ जाओ और बताओ पिछली क्लास में कहाँ पर बात हम लोग कर रहे थे। इतना तो मुझे ध्यान है कि हम लोग बात कर रहे थे डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोगों के विषय में अपनी बात हो रही हुई थी। तो चलिए फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फटाफट बताइए कि कौन सी डिजीज़ के विषय में आपसे बात किया था। हमारी बात चल रही थी जीवाणु जनित रोगों के विषय में। जीवाणु जनित रोग है ना, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया है ना साथियों, यहां पर बात चल रही थी। चलिए ओके, टाइफाइड के विषय में हमने बात किया हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, टाइफाइड तक हो गया था सर, बहुत बढ़िया किरण चैनी जी, शुक्रिया सभी साथियों को। तो चलो फिर यहाँ से बढ़ते हैं और एक और प्रमुख बीमारी को देखते हैं, हैजा। इसके विषय में खूब पूछा जाता है सवाल, तो आओ फिर हैजा को समझते हैं। अगली डिजीज हम लोग कौन सा ले रहे हैं बच्चों? हैजा के विषय में बात कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कॉलेरा बोलते हैं। ठीक है, हैजा को क्या बोलते हैं? कॉलेरा बोलते हैं। तो हैजा के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। बताओ कमेंट करके बैक्टीरिया कौन सा होता है। कितने लोगों को पता है कि हैजा बीमारी जो होती है ये किस जीवाणु के कारण होती है? किस जीवाणु के कारण होती है? किस बैक्टीरिया के कारण होती है ये बीमारी? एक समय था जिस समय में इस बीमारी को महामारी के नाम से जाना जाता था। जब ये बीमारी आती थी तो गांव के गांव रात भर में साफ हो जाया करते थे। समझो कितनी अब मतलब व्यापक तौर पे ये बीमारी थी। हालांकि देखिए इसका उन्मूलन किया गया। बैक्टीरिया इसमें कौन सा है बच्चा? इसमें होता है विब्रियो कॉलेरी। नाम सुने हो? विब्रियो कॉलेरी नाम का जो होता है बैक्टीरिया इसमें होता है। पढ़ा है इसके विषय में? विब्रियो कॉलेरी। देखो फिर आते आते मतलब स्पैम करना छोड़ोगे नहीं यार, स्पैम करना छोड़ोगे नहीं। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, बहुत बढ़िया नेहा जी। विब्रियो कॉलेरी विब्रियो कॉलेरी विब्रियो कॉलेरी नाम का, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी नाम का हो जाता है। बिल्कुल विब्रियो कॉलेरी हो जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका फैलाव कैसे होता है। फैलाव देखें, ट्रांसमिशन देखिए इसका। ट्रांसमिशन, ठीक है। तो फैलाव जो होता है बच्चों, इसका ध्यान में रखा कीजिए, ये दूषित भोजन तथा जल के द्वारा इसका फैलाव होता है। ठीक है, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा इसका फैलाव होता है। बताओ मैं क्या करूं, कितनों को ब्लॉक कराऊं, कितनी बार बोल दिया। ठीक है, अब कुत्ते की दुम हो गए हुए हैं कुछ लोग, सुधरेंगे नहीं। कितनी बार बोल दिया है स्पैम मत किया करो यार, हाथ जोड़ लिया, विनती कर ली, अच्छे शब्दों में बता लिया। ठीक है, रोज का वही काम है, सेशन शुरू करवाओ और लोगों को ब्लॉक करवाना शुरू करो। एक बार में समझ जाया करो यार, अच्छे घरों से आते हो आप लोग, अच्छे संस्कार हैं आप लोगों के पास। जो मोबाइल पे देखता है उसको दिक्कत होती है यार। ठीक है, मत किया करो स्पैम। फैलाव देखो, फैलाव कैसा होता है? दूषित जल तथा भोजन के द्वारा। दूषित जल तथा भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। थ्रू contaminated water and food।
ठीक है। तो दूषित भोजन तथा जल के द्वारा इसका फैलाव होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास एक, ध्यान में रखा कीजिए, आपको दूषित जल से होने वाली बीमारी है। चलो क्लियर। चलो अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है बच्चे, इस बीमारी के अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है। ध्यान दीजिए, प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है। अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है इसमें हो जाती है छोटी आंत। कौन सी होती है, छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो छोटी आंत जो होती है इसमें प्रभावित अंग हो जाता है। क्लियर। चलिए, तो छोटी आंत जो हो जाती है, ये छोटी आंत इसमें प्रभावित अंग हो जाता है बालक। ठीक है, अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण क्या है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है। लक्षण को देखें, सिम्टम्स को देखें। रुधिर संचार जो होता है ये धीमा पड़ जाता है, ब्लड का फ्लो जो होता है ये धीमा हो जाता है। तो धीमा रुधिर संचार हो जाता है, धीमा रुधिर संचार हो जाता है। ठीक है, स्लो ब्लड फ्लो, दस्त लग जाता है, दस्त लगना। ठीक है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, डायरिया हो जाता है, दस्त लगना देखा जाता है। मांसपेशियों में क्या हो जाता है, खिंचाव होती है और उल्टी होता है। ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, और उल्टी होना, वोमिटिंग, वोमिटिंग। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। तो मांसपेशियों में खिंचाव देखने को मिलता है, उल्टी होना शुरू होता है, इस तरह की बात की जाती है। ठीक है, यस जी बिल्कुल, ऑर्गन छोटी आंत होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी की रोकथाम और इलाज किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, रोकथाम में अगर बात करेंगे, आप कह रहे हैं दूषित जल तथा भोजन के द्वारा ये फैल रहा हुआ है। तो विब्रियो कॉलेरी जो होता है ये बहुत अधिक तापमान पर जीवित नहीं रहता है, तो पका हुआ भोजन जो होता है इसका सेवन करना चाहिए, उबले हुए पानी का सेवन किया जाता है। साथ ही साथ देखिए, इसमें ORS, दस्त लग जाता है तो ORS का घोल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और डुक ओरल और स्नैक ओरल नामक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बात कर लेता हूं आपसे कि इसके रोकथाम और इलाज में क्या है। रोकथाम तथा इलाज, प्रिवेंशन एंड क्योर, प्रिवेंशन एंड क्योर। ठीक है, पका भोजन तथा उबले जल का सेवन, उबले जल का सेवन। ठीक है, यूज ऑफ कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड वाटर। ठीक है, ये तो हो गया आपके रोकथाम की बात। इलाज की बात किया जाए तो देखिए, इसमें डुक ओरल और सैनकॉल या डुक ओरल नामक दवा का उपयोग किया जाता है। इसमें ORS घोल का उपयोग, घोल का उपयोग। ठीक है, और यूज ऑफ डुक ओरल
मेडिसिन। ठीक है, डुक ओरल दवा का सेवन किया जाता है, इसका नाम है। ओआरएस जानते ही हो, ओआरएस पता है ना, ओआरएस क्या होता है? ओआरएस जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या पढ़ा जाता है ओआरएस को? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहलाता है ओआरएस। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? ओआरएस बोलते हैं। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सचिन गुज्जर साहब, बहुत शानदार बच्चे। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, देख लो बाबू इसके क्या लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लो कि लक्षण में क्या क्या था। धीमा रुधिर संचार, ब्लड फ्लो जो होता है शरीर के अंदर वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। और क्या लिखा हुआ था? दस्त लगना, डायरिया होता है। और क्या बताया था? मांसपेशियों में खिंचाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स देखने को मिलता है। और क्या बताया? उल्टी होना। ठीक है, तो ये सारे इसके लक्षण हैं। अब बात करोगे कि इसमें टेस्ट कौन सा हो जाता है। ठीक है, हाँ, साल्ट नहीं सॉल्यूशन हो जाता है आशीष भाई, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात किया जाए कि यहाँ पर जो होता है टेस्ट कौन सा हो जाता है। ठीक है, टेस्ट की बात करें, परीक्षण कौन सा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है डिप स्टिक टेस्ट होता है। कौन सा? डिप स्टिक टेस्ट होता है। डिप स्टिक टेस्ट, डिप स्टिक परीक्षण, स्टूल का परीक्षण होता है, ये मल का टेस्ट होता है। दिस टेस्ट को डिप स्टिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर, चलिए ओके। अब बात करते हैं किसके विषय में? अब बात करते हैं प्लेग के विषय में। अगली बीमारी देखिए कौन सा ले लिया? प्लेग। प्लेग को क्या कहते हैं? इसको आपको ब्लैक फीवर या काली मौत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको ब्लैक फीवर, काला बुखार या काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लेग है, ठीक है, अब ये जो प्लेग बीमारी है बच्चों, ये प्लेग बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? जीवाणु देखिए इसके लिए कौन सा है? इस परिवार में आ जाता है, ध्यान में रखिएगा, पॉस्चुरेला पेस्टिस है या फिर यार्सीनिया पेस्टिस है या फिर बेसिलस पेस्टिस है। तो किसी भी नाम से आपको दे देगा, तो आप देख लीजिए कौन कौन से हो गए। पॉस्चुरेला पेस्टिस या फिर कौन सा हो गया? यार्सीनिया पेस्टिस, या फिर हो गया आपके पास बेसिलस पेस्टिस। तो ये इसके जीवाणु का नाम है, एक ही परिवार से है ये। ठीक है, तो ध्यान में रखा कीजिए, पास्चुरेला पेस्टिस हो गया या यार्सीनिया पेस्टिस हो गया या बेसिलस पेस्टिस हो गया। पास्चुरेला पेस्टिस, यार्सीनिया पेस्टिस या फिर बेसिलस पेस्टिस। ठीक है, पास्चुरेला हो गया या फिर यार्सीनिया हो गया या फिर बेसिलस पेस्टिस हो गया इसका बैक्टीरिया। अब बात करें कि इसका फैलाव किस तरीके से हो जाता है। जी सचिन जी, अब बात किया जाए कि इसका फैलाव कैसा होता है, तो इसका फैलाव जो होता है चूहों के द्वारा होता है। चूहे जो होते हैं, चूहों पर छोटे छोटे पिस्सू पाए जाते हैं, छोटे छोटे फ्लिया पाई जाती है, जिसके द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर बात करें
तो चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा। अगर बात करें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, प्लेग का फैलाव कैसे हो रहा है, इसके फैलाव के विषय में बात करूं अगर आप लोगों से कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका फैलाव हो जाता है चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं द्वारा। चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा, ठीक है, थ्रू flea which is found on rat। ठीक है, तो चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा, फ्लिया जो होती है उसके द्वारा इसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी में प्रभावित अंग क्या हो जाता है। ठीक है, तो प्रभावित अंग देखिए क्या क्या हो जाता है इसके अंदर। अगर प्रभावित अंगों की बात आप लोग करें, अफेक्टेड ऑर्गन, तो फेफड़े हैं आपके, फेफड़े हैं, लंग्स है, कांख है आपकी, कांख, आर्मपिट है, जांघ है आपकी, थाई। तो ये सारे जो अंग हैं ये क्या हो जाते हैं, इसके अंदर प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रभावित अंग है। अगर लक्षणों की बात करें तो शारीरिक दर्द देखने को मिलता है, बुखार देखने को मिलता है, आंखें जो होती है, आंखें लाल पड़ना शुरू हो जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, और शरीर के तापमान में एकाएक वृद्धि देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, इसके प्रमुख लक्षण हैं। जिनेप्सिला चियोप्सिस, हाँ लोकेश भाई, ये जो फ्लिया होती है, जो कीड़ा, छोटा कीट जो पाया जाता है, आपको पिस्सू का नाम है जिनोप्सिला चियोप्सिस, जिसकी नाम आप बात कर रहे हैं, जिनोप्सिला चियोप्सिस पिस्सू का नाम है बाबू। ठीक है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे थे, इसके सिम्टम्स की बात कर रहे थे, लक्षण की बात कर रहे थे। तो शरीर के तापमान में एकाएक वृद्धि, शरीर के तापमान में एकाएक वृद्धि, सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर, सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर। और आपको क्या बताया, और आपको बताया इसके अंदर शारीरिक दर्द है, शारीरिक दर्द है। ठीक है, बॉडी एक हो गया, आंखों का लाल पड़ना, लाल पड़ना, रेडिश आई, फीवर, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे जो होता है इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात किया जाए कि इसका रोकथाम और इलाज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, रोकथाम और इलाज के विषय में बात किया जाए तो इसमें सल्फर ड्रग का उपयोग किया जाता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करेंगे, प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम तथा इलाज की बात करें, यूज ऑफ
sulfa drugs and streptomycin. स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, सल्फा ड्रग तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि क्या है, एक एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी दवाओं का सेवन, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और सल्फा ड्रग जैसी दवाओं का क्या किया जाता है, इसमें सेवन किया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए सर, कांख क्या होता है? अरे आर्म पिट समझ लो, अंग्रेजी में समझ लो। ये आपका आर्म हुआ, ये वाला स्थान क्या कहलाता है? इस वाले स्थान को कांख बोलते हैं, आर्म पिट बोलते हैं, ठीक है, आर्म पिट बोलते हैं बच्चे इसको, ठीक है, क्लियर। अब बात करा जाए कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी में कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा परीक्षण है, इसका परीक्षण कौन सा है? टेस्ट प्लेग के लिए जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट को हम लोग वेसन स्टेन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसन स्टेन टेस्ट बोलते हैं, वेसन स्टेन टेस्ट। और वेसन स्टेन टेस्ट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, वेसन स्टेन टेस्ट। एस सिंह साहब थोड़ा बैक कीजिए। अच्छा भैया, पहले इसको नोट कर लो, आपको बैक स्लाइड भी दिखा दूंगा, ठीक है, बैक स्लाइड भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो वेसन स्टेन टेस्ट का उपयोग किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अरे भैया मोहित जी मुझे मिल गया। इसको काली मौत जनरली इसलिए कहा जाता है कि आगे चलकर प्लेग जो होता है, प्लेग का जो ये सारी चीज़ें हो जाता है, ये क्या करता है आपके, जब अगर पूरी तरीके से फैलेगा तो धीरे धीरे ये जो ब्लड होगा, इस ब्लड को भी अफेक्ट करेगा। तो जनरली ब्लड जो होता है, ब्लड को अफेक्ट करता है, तो ब्लड का कलर जो होता है वो पहचानना, वो धीरे धीरे व्यक्ति का जो ब्लड के चलते कलर होगा वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, शरीर काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो काली मौत इसको दे दिया गया, हिंदी में तो वैसे ही नाम दे दिया जाता है। चलिए, जो बैक स्लाइड कह रहे थे, बैक स्लाइड देख लीजिए एक बार, क्या हो गया इसका, ठीक है। चलिए, बैक स्लाइड देख लीजिए, पास्चुरेला पेस्टिस, यार्सीनिया पेस्टिस और बेसिलस पेस्टिस लिखा हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली बीमारी को देखते हैं। अगली बीमारी हमारे पास कौन सी है? न्यूमोनिया के विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, न्यूमोनिया। पी न्यूमोनिया लिखा जाता है, पी साइलेंट होता है, पढ़ा क्या जाता है? न्यूमोनिया पढ़ा जाता है, इसको न्यूमोनिया पढ़ा जाता है बच्चे, ठीक है। अब बात किया जाए, इसमें जो है आपके पास इसके लिए जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है जीवाणु का? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बैक्टीरिया देखो इसमें कौन सा है, जीवाणु कौन सा है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, यस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है, ठीक है। तो इससे हो जाता है हमारे पास न्यूमोनिया नामक बीमारी, ठीक है। फैलाव बात किया जाए तो खांसने या छींकने के द्वारा होता है, ठीक है। न्यूमोनिया जो होता है रोगी व्यक्ति के खांसने या छींकने से स्वस्थ व्यक्ति, मतलब क्या है, एक तरह का संक्रामक रोग है। ये कैसा हो गया? कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, संक्रामक रोग हो गया बच्चों। तो अगर बात किया जाए कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, फैलाव कैसे हो रहा है, तो बाई कफिंग और स्नीजिंग,
कफिंग और स्नीजिंग, खांसने तथा छींकने से। छींकने से, ठीक है। तो रोगी व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से जनरली ये फैलता है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है न्यूमोनिया, इस न्यूमोनिया में प्रभावित अंग क्या होता है बच्चों? तो सांस संबंधित ये रोग है तो फेफड़े प्रभावित होते हैं इसमें। अगर बात करें कि इसमें अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन क्या है इसमें, तो प्रभावित अंग है फेफड़े, लंग्स। फेफड़े हो गए, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं भाई मेरे सौरभ, इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं। जितनी सारी बीमारियां हैं, वायरस से इतनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन सभी बीमारियां कहाँ कराया हूं? जितनी इंपॉर्टेंट है वही। अगर आप सोच रहे हो कि इंपॉर्टेंट कोई एक है कि एक ही बता दूं और उससे काम हो जाए, तो इतना आइडिया नहीं है मेरे भाई। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहा हुआ हूँ। अब आपको लग रहा हुआ है कि मैंने आपको 10 बीमारियों का नाम बताया, तो बैक्टीरिया से केवल वो 10 ही बीमारियाँ होती है? दुनिया भर का होता है, या वायरस की दुनिया भर की बीमारियां हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है भाई उतना ही। अगर आप लोग को ये भी ज़्यादा लग रहा हुआ है फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। याद रखा कीजिए, जितनी बता रहा हूँ इसको तो पढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स क्या है, ठीक है। छाती तथा पेट में दर्द, पेन इन चेस्ट एंड स्टमक, पेन इन चेस्ट एंड स्टमक, ठीक है। छाती तथा पेट में दर्द हो गया, पेन इन चेस्ट एंड स्टमक, ठीक है। सांस का तेज चलना, तेज चलना, फास्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, सर्दी लगता है, ठीक है, ठंड लगती है। इसमें न्यूमोनिक बच्चे जो होते हैं उन न्यूमोनिक बच्चों को क्या हो जाता है, ठंड लगती है, ठीक है। तो सर्दी लगना होता है, कोल्ड, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लक्षण हैं किसके बच्चे, न्यूमोनिया के, ठीक है। न्यूमोनिक बच्चे जो हो जाते हैं देन ध्यान में रखा कीजिए, उनको ठंड से काफ़ी बचाव रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ठंड उन्हें लग जाएगी तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाएगा और ब्रीदिंग इतनी तेज हो जाएगी कि वो बच्चा एक्सपायर हो सकता है। तो न्यूमोनिक बच्चों को नहलाते समय बहुत लंबे समय तक उनको पानी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मनीष कुमार साहब, डिजीज से कितने क्वेश्चन आते हैं? डिजीज से एक क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा डिजीज से। एक प्रश्न में 7 प्रश्न रहता है, एक प्रश्न में 6 प्रश्न रहता है। प्रश्न उठा के आपको कह देगा इनमें से कौन सा कथन वाला दे देगा या मैच द कॉलम वाला दे देगा। तो मैच द कॉलम में सवाल तो एक ही होगा, लेकिन आपको 5 बीमारियां दे देगा और 5 उसके वायरस या बैक्टीरिया दे देगा मैच करने के लिए कहेगा, तो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन तो बाबू एक ही आएगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बना देगा। यही तो यूपीएससी की खासियत होती है, ठीक है। अब बात करें कि रोकथाम और इलाज क्या है, प्रिवेंशन और क्या है। तो ठंड से बचाव किया जाता है और इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखा कीजिए। प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम तथा इलाज। प्रिवेंशन फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचाव, यूज ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, यूज ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग,
प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग, ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए सनी जी, बच्चों में इसलिए होता है, ध्यान में रखा कीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के अंतर्गत शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है तो शरीर में कई सारे एंटीबॉडी नहीं बने हुए होते हैं। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, शरीर विकसित होता है तो शरीर में कई तरह के एंटीबॉडी बन जाते हैं, जो एंटीबॉडी क्या करता है, इन बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है। तो छोटे बच्चों में चूंकि एंटीबॉडी उतनी नहीं बनी हुई होती है, इसीलिए ये वायरस जो होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है, ये छोटे बच्चे पर ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है। चलिए ओके, आगे बात करते हैं किसके बारे में, कोढ़ या कुष्ठ के विषय में बात करते हैं। सर मुझे नहाने से डर क्यों लगता है? ये मुझे क्यों क्या पता है भैया कि तुम्हें नहाने से क्यों डर लगता है, ठीक है। मैं ना तो डॉक्टर हूँ और ना ही ज्योतिष हूँ कि बता दूँ कि आपको नहाने से क्यों डर लगता है, तो मत नहाइए। सारे कीटाणुओं को अपने घर में घर बना कर रखिए, सारे कीटाणुओं को रखिए, पालिए कीटाणुओं को। कीटाणुओं को पालना भी, कम से कम कीटाणु आपको थैंक यू बोलेंगे। आप नहाइए मत, कम से कम कीटाणु आपका खून चूसेंगे, आप में तरह तरह की बीमारी देंगे, तो कीटाणुओं तक का तो घर तो चलेगा। कहा जाता है सभी जीवों के प्रति दया अपनानी चाहिए, तो मत नहाओ और कीटाणुओं को इनवाइट करो, बुलाओ। नहाने की जरूरत क्या है कि नहीं। अब आपको बहुत सारे लोग ब्रश नहीं करते हैं और उदाहरण क्या देते हैं कि इतना बड़ा हाथी है वो तो ब्रश करता ही नहीं है, तो हम तो इंसान हैं, तो बिल्कुल ब्रश मत करो, बिल्कुल नहाओ मत। ऐसे ही गिद्दड़ों की तरह रहा करो, है कि नहीं। साफ सुथरे रहने से क्या फायदा है, ऐसे ही गिद्दड़ बन के घुमा करो। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, सारे गधे आ गए हुए हैं क्लास में मेरे ही हैं। बच्चा कैसे कैसे बात करते हो कि मेरे को नहाने से डर लगता है। खाना खाने में डर नहीं लगता है, खाना खाने से भी डरो, परहेज करो, नहाने से डर लग रहा हुआ है। हाँ बिल्कुल, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, बिल्कुल नेहा सैनी जी, ये सब एंटीबायोटिक में आ जाता है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, कोढ़ या कुष्ठ रोग। कोढ़ या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, लेप्रोसी के विषय में बात करने हैं। ध्यान में रखा कीजिए कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी को सबसे पहले ढूंढा था, किसने ढूंढा हुआ था? इस बीमारी को सबसे पहले नॉर्वे के एक वैज्ञानिक के द्वारा ढूंढा गया हुआ था, जिनका नाम था हैंसन। इसीलिए इसको हैंसन का रोग भी बोला जाता है, हैंसन्स डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हैंसन का रोग भी बोला जाता है, हैंसन का रोग, हैंसन का रोग बोला जाता है, हैंसन्स डिजीज बोला जाता है, ठीक है। हैंसन का रोग, हैंसन्स डिजीज, नॉर्वे के वैज्ञानिक हैंसन के द्वारा इसको देखा गया हुआ था, ठीक है, लेप्रोसी के विषय में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं ये क्यों पूछूं कि उसको सर्दियों में पानी से डर लगता है, नहाने से, या गर्मी में, क्यों पूछूं? बताओ इस बात का क्या रोल है। यही पूछेगा इंडिया में कि फलाने व्यक्ति को गर्मियों में पानी से डर लगता है कि सर्दियों में। क्यों पूछूं मैं, क्यों पूछूं बताओ, ठीक है। यहां पर ध्यान नहीं दोगे, जितनी तुम लोगों से ना बातें कर लो। मैं सोचता हूं कि सप्ताह में 2 दिन क्या होना चाहिए, 2 दिन सेशन जो होना चाहिए, 2 दिन हम लोगों को सेशन रखना चाहिए कि आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसका थंबनेल क्या बनाया जाएगा, जैसे अभी क्लास का थंबनेल डिजीज बना हुआ है, तो उसका थंबनेल बनेगा बातचीत, और फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि हाँ ठीक है, ये रोचक रोचक प्रश्न आप लोग पूछिए, मैं इसका जवाब देने के लिए आ गया हूँ। और मैं उस दिन क्या करूँगा, बहुत सारे सरदर्द के मेडिसिन अपने साथ लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग किसी भी तरह का सवाल पूछे तो मुझे को सरदर्द ना हो। चलिए अच्छी बात है, मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट में, ठीक है, कि इस तरह का सेशन लेकर आया जाए, बच्चों की बड़ी डिमांड है। चलो जीवाणु देखो इसमें कौन सा है, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है इसके थ्रू हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है इसके थ्रू हो जाता है यह रोग, ठीक है। अब ये बात किया जाता है, क्या हो जाता है, इसका फैलाव की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर बात करेंगे कि इसका फैलाव कैसे होता है, तो इसका फैलाव हो जाता है संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से। यानी कि यह क्या है, ये आपको एक संक्रामक रोग है, तो जो भी कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति है अगर उसके संपर्क में आप आएंगे तो आपके अंदर भी इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखा कीजिए कि इसका फैलाव जो होता है, ट्रांसमिशन जो होता है, ये ट्रांसमिशन कैसे हो जाता है बच्चों, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से, या संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय से आप रह रहे हैं, रोगी व्यक्ति के साथ, तो उससे भी होगा। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से, बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से ये हो जाता है, ठीक है बच्चे। बिल्कुल, चलो आ रही है बात समझ में। नॉर्वे के वैज्ञानिक, देखिए नॉर्वे के वैज्ञानिक अभी तो बताया था, हैंसन ने इसके विषय में बात की हुई थी, इसीलिए इसको हैंसन का रोग कहा जाता है, ठीक है। अब बात किया जाए कि इसमें प्रभावित अंग क्या है बच्चों, तो तंत्रिका तंत्र और त्वचा। त्वचा जो होती है स्पेशली रूप से जो आपके पास पैरों या हाथों की उंगलियों के बीच की ये जो बीच वाली स्किन होती है, ये काफी सॉफ्ट स्किन होती है, ये सड़ना शुरू हो जाता है। तो तंत्रिका तंत्र और त्वचा जो होता है इसमें प्रभावित होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रभावित अंग क्या है, इसमें अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन क्या है इसमें, तो अफेक्टेड ऑर्गन इसमें हो गया तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और क्या हो गई, त्वचा हो गई, स्किन हो गई, स्किन हो गई, ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल नर्वस सिस्टम और स्किन। बहुत बढ़िया मोहित भाई, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। अब बात किया जाए कि इसके लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण और क्या हो गई, त्वचा हो गई, स्किन हो गई, स्किन हो गई, ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल नर्वस सिस्टम और स्किन। बहुत बढ़िया मोहित भाई, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। अब बात किया जाए कि इसके लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण तो तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती है, शरीर पे चकते बनना शुरू हो जाते हैं, त्वचा में सड़न होना शुरू हो जाता है, ठीक है, शरीर पर चकते, occurrence of rashes on the skin, ठीक है, त्वचा का सड़ना, ठीक है। Skin becomes ड्राई, ठीक है, स्किन बिकम्स ड्राई या त्वचा का सड़ना कहा जाता है। तंत्रिकाएं प्रभावित, तंत्रिकाएं प्रभावित, अफेक्टेड नर्व्स, ठीक है। अब बात करें कि इसकी रोकथाम और इलाज के विषय में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर बात करते हैं इसके रोकथाम और इलाज के विषय में, तो देखिए संक्रमित व्यक्ति से क्या करना है, दूरी बनाकर रखना है, ठीक है,
और इसमें क्या किया जाता है, एमडीटी दवाओं का सेवन किया जाता है। एमडीटी क्या हो जाता है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी होती है। तो कई सारी बदल बदल के दवाएं जो होती है, इन दवाओं के विषय में बात किया जाता है। एक बार हैजा का जीवाणु बता दीजिए। हैजा का जीवाणु अभी तो आपको बताया हुआ था, कॉलरा बीमारी हो जाता है तो कॉलरा के अंतर्गत अभी तो बताया हुआ था अंश पंडित साहब की ये कौन रहता है, विब्रियो कॉलेरी हो जाता है। हैजा के अंदर बताया तो बच्चे क्या बताया हुआ था, विब्रियो कॉलेरी बताया था बच्चे। ये है हैजा का, विब्रियो कॉलेरी बताया तो था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, दोबारा बता दिया। ठीक है, हाँ तंत्रिकाएं प्रभावित होती है, बहुत बढ़िया सृष्टि सिंह जी, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं बच्चे रोकथाम और इलाज क्या हो गया, रोकथाम तथा इलाज, प्रिवेंशन एंड क्योर, प्रिवेंशन एंड क्योर। ठीक है, तो भैया संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखना है, दूरी तथा एमडीटी का सेवन, यूज ऑफ एमडीटी, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। एमडीटी क्या हो जाता है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी हो जाता है। इसमें कई सारी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कई सारी दवाएं जो होती है, इन कई सारी दवाओं को मल्टीपल ड्रग थेरेपी के अंदर लेकर आया जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, डेपासोन है, क्लोफाइजिन है, रिफेसिन है, इस तरह की दवाएं हैं जिसको डीपीटी तो उतनी याद नहीं रखना है आपको, एमडीटी बस ध्यान में रख लेना है, आपका काम हो जाएगा एमडीटी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस जो कि एक क्या है, एसटीडी है, ये एक लैंगिक रोग है, सिफिली जिसको सुजाक भी बोला जाता है। ठीक है, जीवाणु जो होता है ट्रिपनसोमा पैलिडम होता है। ठीक है, ट्रिपनसोमा पैलिडम होता है जी। इसमें जीवाणु की बात करें बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया हो जाता है ट्रिपनसोमा पॉलिडम, सोमा पॉलिडम। ठीक है, ट्रिपनसोमा पॉलिडम जो होता है, इसके थ्रू आपके पास यह रोग देखने को मिलता है। फैलाव कैसा हो जाता है आपको बताया, ये एसटीडी है तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो लैंगिक संबंधों के द्वारा इसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, लैंगिक संबंधों के द्वारा इसका फैलाव हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो फैलाव के विषय में बात करें, ट्रांसमिशन जो होता है ये हो जाता है लैंगिक संबंधों के द्वारा। ठीक है, बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, तो लैंगिक संबंधों के द्वारा इसका फैलाव होता है ट्रिपनसोमा पैलिडम का। ठीक है, ठीक है, अब देखिए बात किया जाएगा, कई सारे चीज़ों को ये प्रभावित करता है। प्रभावित अंग की बात करेंगे तो हार्ट भी होता है, आपका हृदय भी होता है, ब्लड वेसल्स भी हो जाता है, नर्वस सिस्टम भी हो जाता है, जेनेटियल ऑर्गन भी हो जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें प्रभावित होती है इसमें। अगर बात करते हैं प्रभावित अंग की, प्रभावित अंग के विषय में बात करें, अफेक्टेड ऑर्गन के विषय में, तो आपका हृदय है, हार्ट है। ठीक है,
ब्लड है। आपको बताया था कि रक्त जो है, ये रक्त भी इसके अंतर्गत क्या हो जाता है बच्चों, प्रभावित हो जाता है। ध्यान में रख लेना है, रक्त के को ले चलने वाली जो अलग अलग वाहिकाएं होती है, जैसे सिराएं हैं, धमनियां हैं, केशिकाएं हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, ब्लड वेसल्स बोला जाता है, रक्त वाहिकाएं बोला जाता है। इसके बाद आपको क्या बताया, तंत्रिका तंत्र बताया, नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र भी है आपका, तंत्रिका तंत्र भी है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है। और आपको क्या बताया, जेनिटियल ऑर्गन है, लैंगिक अंग है। तो कई सारी चीजें जो होती है सेफ्लिश के अंदर प्रभावित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का क्या लक्षण है, ठीक है। अरे भाई, काम का जो कमेंट होगा वो तो ले ही लूंगा, आप लोग काम का जो कमेंट होगा जो पूछिएगा वो तो ले ही लेता हूं मैं, बिना काम के कमेंट क्या लूं बताओ। प्रभावित अंग आप लोगों ने देख लिया, लक्षण देखिए, सिम्टम्स देखिए, किस तरह के लक्षण इसमें इस बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या हो जाता है, जो जेनेटियल ऑर्गन होते हैं इनमें दर्द और सूजन देखने को मिलती है। जेनेटियल ऑर्गन जो होते हैं, इन जेनेटियल ऑर्गन पर रेडिस स्पॉट, लाल दाने बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उत्तकों का जो होता है वो क्षय होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखा कीजिएगा कि कई सारी चीज़ें जो हो जाती है इसमें आपके पास प्रभावित हो रही हुई है। तो लक्षण में जो मुख्य रूप से है, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये डिजीज़ कैसी है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, पेन एंड स्वेलिंग इन जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। लैंगिक अंगों में दर्द तथा सूजन, लैंगिक अंगों में दर्द तथा सूजन, occurrence of reddish spot on genital organ, जननांगों पर लाल दानों का बनना, ठीक है। डैमेज ऑफ टिश्यू, उत्तकों का अपक्षय भी देखने को मिलता है, उत्तकों का अपक्षय, उत्तक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, इनका भी क्षय होता है, लॉस होता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके अंदर प्रमुख रूप से लक्षण हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके रोकथाम और इलाज के लिए हमारे पास क्या है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके रोकथाम और इलाज के विषय में बात कर लेते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। तो जो है, आपको अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से बचना है, और एंटीबायोटिक ड्रग का यूज़ किया जाता है, विशेष रूप से पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इस जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन्स लाइक पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एटसेट्रा। प्रतिजैविक दवाओं
प्रतिजैविक दवाओं जैसे पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इत्यादि का सेवन। ठीक है, तो इस जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये कैसा सवाल है? ये सवाल कहाँ पूछा गया है? कुछ भी मतलब मोहित भाई, सर कुछ भी खाते हैं वो शरीर में क्यों नहीं लगता? डॉक्टर से चेक कराइए, आप अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराइए। हो सकता है आपके अंदर कोई दिक्कत है कि आप खा रहे हैं और आपके शरीर में नहीं लग रहा हुआ है, तो आप डॉक्टर से चेक कराइए। ये सर कैसे बता देंगे? आई एम अ टीचर नॉट अ डॉक्टर, सो इफ यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन कंसल्ट अ डॉक्टर। बात समझ में आ रही है? एसटीडी का फुल फॉर्म बताना कोई, अरे भैया एसटीडी नहीं पता है, लो एसटीडी हो जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, लिंग संचारित रोग उन रोगों को कहा जाता है जो लैंगिक संबंधों के द्वारा फैलते हैं। जैसे हमने बात किया हुआ था, हेपेटाइटिस बी हो गया, जैसे एड्स हो गया, वो तो वायरस के द्वारा होता है। अगर हम लोग बात करते हैं जीवाणुओं में, तो सिफिलिस है, गोनेरिया है, ये सारी बीमारियां कैसे हो जाती है? ये हो जाती है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो फिर आज की जो क्लास है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक है, न्यूमोनिया मुख्य रूप से सिंह सौरभ साहब बच्चों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, बड़े लोगों में ठंड वगैरह हो जाती है तो उसको सर्दी जुकाम खांसी कहते हैं, छोटे बच्चों में ये न्यूमोनिया के रूप में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो रेस्ट जो सारी चीज़ें हैं ये कल की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।